जनरल वर्मा, ये रेवड़ी कल्चर ये सेहत के लिए कितना हानिकारक है, और आम आदमी वो टैक्स भी देता है, किसी को सुरखाब के पर या अलादीन का चिराग सरकार के पास भी नहीं है, हमारा ही पैसा है, वो अगर हमारी बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह से देखते हैं आप इस रेवड़ी डिबेट को? संदीप जी, मेरी आवाज सुन रहा है? जी सुन रहा हूं। ओके। ये बड़ा पेचीदा मामला है और कई साल से चल रहा है। पिछले 10 साल पहले वो बालाजी सुब्रमण्यम वाली जो हाँ। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, जिसमें किसी ने बोला था कि जी ये करप्ट प्रैक्टिस है। हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम बोला था कि नहीं, करप्ट प्रैक्टिस नहीं है। उसके बाद से कई पीआईएल इसके ऊपर हुई हैं और ये अभी दो मेन मुद्दों पर चल रही है। एक तो है फ्रीबी कल्चर बिफोर पोल्स जो दिया जाता है, जिसको आप रेवड़ी वगैरह बोल रहे हैं, और दूसरा है वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर कि वेलफेयर स्कीम्स भी इसी दायरे में आती हैं क्या। तो है बहुत पेचीदा मामला। पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि इसमें जुडिशरी और सरकार का कोई हक नहीं है इसमें कुछ बोलने के लिए। दे कैन नॉट टेल देम कि भाई आप ये प्रॉमिस नहीं कर सकते अपने मैनिफेस्टो में, वो चाहे एक्चुअली उसके लिए पैसा है कि नहीं, वो तो हम सबको मालूम ही है कि स्थिति अपनी इकोनॉमी की क्या है। और दूसरी जो मेजर चीज है वो ये है कि वी आर सॉर्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें हमें वेलफेयर और सोशलिज्म का वो है, क्योंकि इनइक्वालिटीज आप देख ही रहे हैं हमारे इनकम में कितनी है। 1% इज होल्डिंग 50% ऑफ द एसेट्स इन द कंट्री। हाँ जी। तो अब अगर हम ये कहें कि ये वेलफेयर स्कीम नहीं होनी चाहिए, और बाय द वे देयर आर अराउंड 100 वेलफेयर स्कीम्स गवर्नमेंट की अलग अलग चीजों पे, एजुकेशन, हेल्थ एंड सो होती है बांटना, और ये लाखों करोड़ों का खर्चा है इसके। बट इज इट गोइंग टू द राइट पीपल? दैट इज व्हाट हैज टू बी सीन। सेकेंडली, नहीं, पर इसमें यहाँ पर जनरल वर्मा एक सवाल क्या ये भी हो जाता है कि 10,05,913 करोड़ रुपए वो बट्टे खाते में चले जाते हैं, काला सूट गुलाबी अखबार वाले उफ भी नहीं करते। गरीब को जहां पैसा देने की बात आती है, निट पिकिंग बड़ी होने लगती है कि अरे इसको ये पैसा दिया जा रहा है, ये अनुसंधान में लगा दिया जाता है तो इतने लोगों को फायदा हो जाता है, यहां तो कुछ भी फायदा नहीं होगा। जी, तो मैं वही चीज आपको कह रहा था कि जो वेलफेयर स्टेट वाली बात है वो समझ में आती है कि द गवर्नमेंट इज लायबल टू हेल्प द पीपल हु आर पुअर, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन उसका तरीका जो हम डिस्कस कर रहे हैं जिस तरीके से, ऐसे तो नहीं हल होगा ना। हमें सिचुएशन ऐसी बनानी पड़ेगी कि लोगों को पढ़ने की सहूलियत दी जाए, लोगों के हेल्थ के ऊपर वो किया जाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाए। अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ती जा रही है आपकी हर साल। हाँ, बेरोजगारी भत्ता देके क्या निकल जाएगा? हल थोड़ा है वो, क्या होगा? हाँ, उससे क्या होगा? और दूसरी बात ये है कि ये जो फ्रीबीज वाली है, ये इलेक्शन से ठीक पहले शुरू हो जाता है प्रोग्राम। तरह तरह के फाउंडेशन स्टोन्स ले करना पूरी देश में, और हर एक अभी कॉम्पिटिटिव वो हो गया है ये कि भाई कौन किससे ज्यादा फ्रीबीज अनाउंस कर सकता है। तो जो इलेक्शन कमीशन ने सजेशन दिया था कि भाई स्टेट बजट्स वगैरह अपना देख के उसके बाद ही मैनिफेस्टो में बताएं कि भाई आप ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो तो इट वाज शॉट डाउन बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। आपने देखा ही था, वो तो बिल्कुल ठंडे बस्ते में चली गई ये बात। लेकिन तो फिर इसका हल निकालेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट निकालेगा? कौन निकालेगा आपके हिसाब से? पार्टीज सीधा किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज तो कहती हैं सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल जिम्मेवारी नहीं है। नहीं, आपकी निगाह में किसकी जिम्मेदारी है? मेरे हिसाब में सुप्रीम कोर्ट मस्ट इंटरवीन एंड ले डाउन। सीधे सीधे दिशा निर्देश जारी करे सुप्रीम कोर्ट। 4 हफ्ते का वक्त उन्होंने मांगा है, कमीशन बनाना है। वंस एंड फॉर ऑल इस चीज का समाधान निकलना चाहिए, वरना ये वही पॉलिटिकल वन अपमेंटशिप, तू डाल डाल में पात पात के खेल में आम आदमी यानी कि आप और मैं फंसे रहेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।